नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। संडे की 3 सबसे बड़ी स्टोरीज के साथ मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं। अब से 100 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 2018 की सबसे बड़ी मुलाकात होगी। अगर आपके जहन में भी यह सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी का चीन जाने का कोई कार्यक्रम तय नहीं था, तो फिर अचानक से 27-28 अप्रैल को पीएम मोदी चीन कैसे जा रहे हैं? तो फिर अगले आधे घंटे आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको पीएम मोदी के इस दौरे की इनसाइड स्टोरी आज बताने जा रहे हैं। इसके अलावा संडे की बड़ी स्टोरी है 16 नक्सलियों का एनकाउंटर। गढ़चिरौली में लाल आतंक की कमर तोड़कर रख दी गई है। C-60 कमांडो की टीम ने कैसे यह एनकाउंटर किया, यह भी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो डोकलाम पर अटल रुक के बाद चीन को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि भारत को झुकाया नहीं जा सकता है, और पीएम मोदी ने भी एक से ज्यादा बार इस बात को कह दिया था कि भारत अब आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात करेगा। यह मुलाकात दुनिया की राजनीति को बदलने वाली साबित होगी, गेम चेंजर। मोदी के मन की बात जिनपिंग के साथ। सौ घंटे बाद दुनिया बदलने वाली मुलाकात। भारत और चीन के बीच तनातनी के रिश्तों का इतिहास अब बदलने वाला है, क्योंकि मोदी की आउट ऑफ बॉक्स डिप्लोमेसी ने दुनिया को एक बार फिर स्टंप कर दिया है। 2018 की सबसे बड़ी मुलाकात में भारत की जीत छुपी हुई है, क्योंकि भारत ने चीन को बार बार साफ शब्दों में बता दिया कि बात होगी तो बराबरी पर होगी। भारत ने अपने व्यवहार के द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना दुनिया की हर शक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार। हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे नहीं, हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में आपने औपचारिक शिखर वार्ता शब्द तो सुना होगा, लेकिन अब पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच अनौपचारिक शिखर वार्ता होने जा रही है। ये अनौपचारिक शिखर वार्ता इसीलिए बहुत अहम है क्योंकि मोदी और जिनपिंग एक नई पहल से भारत और चीन के रिश्तों को हमेशा के लिए बदलने जा रहे हैं। सिर्फ डोकलाम और चीन की घुसपैठ की कोशिश ही नहीं, बल्कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की वजह से भी दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था। युग बदल चुका है। विस्तारवादी मानसिकता को इस युग में दुनिया स्वीकार नहीं करती। चीन को भी अपनी विस्तारवादी मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये चौथा चीन दौरा होगा। इस दौरे के बाद पीएम मोदी को जून में भी चीन के दौरे पर जाना है, जब प्रधानमंत्री मोदी चीन के किंगदाओ शहर में 9 और 10 जून को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। उस दौरान भी उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुमकिन है। हमारे बीच की समानता हमारे बीच के मतभेदों से कहीं कहीं ज्यादा है। हमने इस बात पर सहमति जताई कि इसलिए हमें हमारी एकरूपता को और अधिक विकसित करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपने मतभेदों का एक परस्पर स्वीकार्य हल खोजना चाहिए। भारत और चीन न सिर्फ एशिया की दो ताकत हैं, बल्कि ये दो पुरानी सभ्यताएं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के रास्ते पर बढ़ रही हैं। डोकलाम विवाद के वक्त भारत ने चीन को बॉर्डर के अनुशासन का पाठ समझा दिया था। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं निकलता, युद्ध के बाद भी संवाद करना पड़ता है, तब निकलता है। युद्ध अपने आप में समाधान नहीं देता। जीते हारे लोग भी टेबल पर बैठते हैं, तब समाधान निकलता है। तो बुद्धिमत्ता का तकाजा यह है कि युद्ध बिना किए संवाद कर लो और उससे रास्ता निकाल लो, तो वो कहीं ज्यादा बेहतर है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शंघाई सहयोग संगठन विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के दौरे पर हैं। चीन ने सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेटा को 2018 में भारत के साथ साझा करने की पुष्टि की है। इसके अलावा नाथुला दर्रे से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल से बहाल हो जाएगी। इसके अलावा भारत और चीन आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन
और ग्लोबल हेल्थ केयर में भी मिलकर काम करेंगे। विश्व में हो रहे बदलावों के चलते भारत और चीन संबंध स्थायित्व के लिए आवश्यक हैं और ये हमारा साझा दायित्व है कि हम विश्व में शांति, सुरक्षा और संपन्नता स्थापित करने में मदद करें। वुहान की ये बैठक इस समझ को आगे ले जाने का काम करेगी। रिश्तों में आई गर्माहट का एहसास चीन के विदेश मंत्री के बयान से भी मिलता है। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि वो शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनने पर भारत को फिर से बधाई देते हैं। उन्होंने विदेश मंत्रियों की बैठक में पहली बार हिस्सा ले रही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का गर्मजोशी से स्वागत किया। यानी पीएम मोदी का ये दौरा न्यू इंडिया के मजबूत इरादों को तो चीन के सामने रखेगा ही, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दुनिया की आबादी के बड़े हिस्से को तेजी से विकास की राह पर ले जाने वाला साबित होगा। कि एक प्रकार से जो भारत और चीन के संबंध जो हैं किस प्रकार से होने चाहिए, एक कहें आपकी काफ़ी उस पर अनरिस्ट्रिक्टेड किस्म की बातचीत होगी। डोकलाम पर अटल रहकर दुनिया और चीन को भारत ये संदेश दे चुका है कि ये अब पुराना हिंदुस्तान नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला एक मजबूत देश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आप देख रहे हैं कि दोनों देश अचानक एक दूसरे के करीब आ गए हैं। ऐसा क्या हुआ कि भारत चीन के दो बड़े नेता मिलने वाले हैं? दरअसल इसके पीछे एक फोन कॉल है जिसने भारत और चीन के बीच रिश्तों के बर्फ को पिघलाया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और आपको ये पूरी कहानी समझ आ जाएगी। पीएम मोदी के एक फोन कॉल से बदले भारत चीन के रिश्ते। भारत चीन दोस्ती 2.0 की इनसाइड स्टोरी। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन किया था। इस फोन के दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर अहम बातचीत हुई थी। चीन के विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर इस फोन कॉल का उन्होंने जिक्र किया। इस साल चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के समापन की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक अत्यंत महत्वपूर्ण फोन कॉल मिला था। इस कॉल ने दोनों देशों के बीच बातचीत की प्रक्रिया में सकारात्मक गति दी। हमारे दोनों नेताओं ने विचारों का गहन आदान प्रदान किया और चीन भारत संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे। इसकी शुरुआत पिछले साल दिसंबर में चीनी विदेश मंत्री वांग की भारत यात्रा से हुई थी। डोकलाम गतिरोध के बाद दोनों देशों के बीच ये पहला उच्च स्तरीय संवाद था। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके चीनी समकक्ष यांग जीशी के बीच मुलाकात हुई। इस साल के शुरू में विदेश सचिव विजय गोखले भी बीजिंग गए थे। दोनों देशों के बीच 11वें संयुक्त आर्थिक समूह की बैठक हो चुकी है। हाल ही में उनके बीच 5वीं रणनीतिक आर्थिक वार्ता भी हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों के बीच भी बैठक हुई। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को भी इसी महीने के आखिर में चीन जाना है। A very different kind of conversation because normally we meet in a sort of a delegation level across the table very formally. So this would be much more personal and much more interactive. जो उनका जो रवैया रहा है भारत के प्रति, उसके बाद विश्वास करना है कि मुश्किल है कि भाई ये तेज़ रफ्तार से बढ़ेगा आगे। जैसे कि NSC की बात है, सिक्योरिटी काउंसिल की बात है, हाफिज सईद की बात है और जैसे पाकिस्तान को मिलिट्री सप्लाई देना, हर एक जब मौका मिले तो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना या हिंदुस्तान का समर्थन नहीं करना। पीएम मोदी ने पहले डोकलाम पर नहीं झुकने वाला रुख अपनाया, चीन को हिंदुस्तान का अटल स्वरूप दिखाया और फिर तनातनी खत्म होने के बाद रिश्तों को सुधारने की कोशिश के तहत खुद फोन करके जिनपिंग से बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।